भारत सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, भारत एक कहानी है, हजारों सालों से चलती आ रही, सांस लेती हुई एक सभ्यता। जब दुनिया के कई हिस्सों में इंसान जीना सीख ही रहा था, तब भारत में शहर बस चुके थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जहां घर थे, सड़कें थीं और पानी बहाने की पूरी व्यवस्था थी। ये सिर्फ ईंटें नहीं थीं, ये उस समझ का सबूत थीं जो भारत की सभ्यता के भीतर शुरू से मौजूद थी। फिर आया वैदिक काल। इंसान ने आसमान की ओर देखा, नदियों को मां माना और प्रकृति से रिश्ता जोड़ा। वेदों में जीवन जीने की राह लिखी गई, धर्म, कर्म और कर्तव्य। उपनिषदों ने एक सवाल पूछा, मैं कौन हूं? और यहीं से भारत ने दुनिया को सोचना सिखाया। समय बदला, राज्य बने, साम्राज्य फैले। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को एकता दी और अशोक ने उसे आत्मा। एक ऐसा राजा जिसने युद्ध जीतने के बाद हिंसा छोड़ दी, अहिंसा, करुणा और प्रेम को अपनाया। यही भारत है जो ताकत से ज्यादा मानवता पर भरोसा करता है। बौद्ध और जैन धर्मों ने कहा, हर जीवन की कीमत है, और भारत ने उस बात को अपनाया। गुप्त काल आया, भारत का स्वर्ण युग। ज्ञान की रोशनी हर तरफ थी। आर्यभट्ट सितारों को समझ रहे थे, कालिदास शब्दों में सौंदर्य भर रहे थे। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय दुनिया को बुला रहे थे, आओ सीखो। मध्यकाल में नई संस्कृतियां आईं, नई भाषाएं, नया संगीत, नई सोच। भारत ने किसी को ठुकराया नहीं, सबको अपनाया। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, वो प्रेम और सांस्कृतिक मेल का प्रतीक है। फिर आया सबसे कठिन दौर, गुलामी का समय, दर्द, संघर्ष और आंसू। लेकिन भारत झुका नहीं। महात्मा गांधी ने कहा, सत्य और अहिंसा ही हमारी ताकत है। और एक दिन भारत आजाद हुआ। आज भारत कई भाषाएं बोलता है, कई धर्म मानता है, कई रंगों में जीता है, लेकिन दिल एक है। यही भारत की सभ्यता है, जो बदलती है लेकिन टूटती नहीं, जो आगे बढ़ती है लेकिन अपनी जड़ों को नहीं भूलती। भारत एक इतिहास नहीं, एक जीवित कहानी है।